मिट्टी का घर गर्मियों में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन आज मैंने देख लिया। और बेटा, क्या तुम्हें मालूम है अगर मिट्टी के ऊपर पानी डाला जाए तो इतनी प्यारी खुशबू आती है। ये खुशबू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे मिट्टी के खिलौनों से भी ज्यादा पसंद है। इस तरह रानी चिड़िया अपने घर में अपने बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। अरे शुक्र है ये मिट्टी मैंने दिन में इकट्ठी कर ली थी। अब इनसे खूबसूरत बर्तन बना लेती हूँ और सुबह उठकर अपनी दुकान भी खोल लूंगी। इस तरह रानी चिड़िया बेचारी दिन रात मेहनत करती और सुबह सवेरे उठकर अपनी दुकान खोल लेती। आओ और बर्तन लो, खूबसूरत बर्तन, हर किस्म के बर्तन मेरी दुकान पर दस्तयार है, जल्दी जल्दी आओ। एक तरफ रानी चिड़िया अपनी दुकान पर आराम से बैठी हुई थी और दूसरी तरफ वही जंगल पर परिंदों के पास जाता है। अंकल जी, आपने मिट्टी के कुछ बर्तन लेने हैं? अरे क्यों भाई, क्या मुफ्त में बांट रहे हो? नहीं अंकल, मेरी मम्मा मिट्टी के बर्तन बेचती है। मुझसे क्यों पूछने के लिए आए हो? अगर मैंने लेने होंगे तो मैं खुद ही ले लूंगा। पर अंकल जी, आप हमारी दुकान से लेना, हमारी दुकान पर बर्तन बहुत ज्यादा खूबसूरत मिलते हैं। जब लेने होंगे ले लूंगा, अभी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मजीद आगे जाता है। अरे यार, मुझे बर्तन चाहिए थे, अब कहाँ से भी इंतजाम करवा दो ना मेरे लिए। शायद हम कहीं से इंतजाम नहीं करवा सकते, बारिश आ गई थी, सारे बर्तन खराब हो गए हैं। पर मैं अपनी बेटी से शादी कर रहा हूँ, मुझे बर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाचा, आपके घर में कोई मिट्टी के बर्तन बनाने वाला नहीं है? होता तो मैं तुम्हें कहता, तुम अब मेरे लिए कोई इंतजाम करवा दो। माफ करना साहब, मैं कहीं इंतजाम नहीं करवा सकती। अंकल मेरी बात सुनिए। क्या बच्चे, तो तुम लोगों ने मुझे हर वक्त तंग किया हुआ है। अंकल मैं ये पूछ रहा था, आप किससे बात कर रहे हैं? किसी से भी कर रहा हूँ, तुम्हें क्या है? अंकल मुझे लगता है बर्तनों की बात कर रहे थे। मेरी मम्मा बर्तन बेचती है मिट्टी के। सच में तुम्हारी मम्मा मिट्टी के बर्तन बनाती है? हाँ अंकल, हमने आज ही अपनी दुकान खोली है। अरे बच्चे, तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी है। मैंने मिट्टी के बर्तन बनवाने थे, मुझे कोई भी नहीं मिल रहा था। हाँ अंकल, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप हमारी दुकान पर चले जाते, देखिए इतने खूबसूरत बर्तन है हमारी दुकान पर। अरे बेटा, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? हाँ अंकल, जरूर बताएं, आपको क्या काम है मुझसे? मेरी मम्मा कहती है हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। बेटा, तुम्हारी मम्मा ने जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाए हैं ना, उन सबको लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें उनके पैसे दे दूंगा। ठीक है अंकल, मैं अभी ही जाता हूँ अपनी मम्मा के पास और सारे बर्तन लेकर आपके पास आ जाता हूँ। फिर बड़ी खुशी खुशी अपनी मम्मा रानी चिड़िया के पास चला जाता है। माँ, आपके पास जितने भी बर्तन हैं सारे के सारे पैक करके मुझे दे दो, क्या अंकल ने मंगवाए हैं? अरे बेटा, ऐसे कैसे पैक करके दे दो? पैसे तो लेकर आते ना इसे। मम्मा को वो बर्तन देखेंगे तभी मुझे पैसे देंगे। आप जल्दी से सारे बर्तन को पैक करके मुझे दे दें। फिर रानी चिड़िया अपने बेटे बंटी को सारे बर्तन पैक करके दे देती है। अंकल ये ले, मम्मा ने जो भी बर्तन बनाए हैं वो सब आपके पास लेकर आ जाओ। अब आप इसमें से कुछ देख लें।
पकौड़े बना के लेकर आती है, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी जाओ, तुम्हारे हाथ के पकौड़े खाए हुए इतना अरसा गुजर गया है। अंदर कोई है? कोई हमारी आवाज सुन रहा है तो एक बार बाहर आना, हमारी मदद कर दो। अब ये कौन आ जा रहा है? अरे गौरी, मुझे क्या पता, जाकर बाहर देख लो ना कौन आया है। फिर तुम्हारा क्या फायदा है, तुम जाकर बाहर देखो ना कौन आया है, इतनी ठंड में मैं बाहर नहीं जा रही। फिर कालू का हाथ में छाता लेकर बाहर जाता है तो बाहर रानी चिड़िया और उसका बेटा बनकर खड़ा होता है। हाँ भाई बताओ, क्या काम है आप लोगों को, इतनी ठंड में भी चैन नहीं आता? भाई हमारी मदद कर दो, हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हमें अपने घर में रहने की इजाजत दे दो। क्यों, तुम्हें पागल नजर आता हूँ? किसी भी ऐसे औरत को अपने घर में रखने की इजाजत दे दूंगा। हमारी मदद कर दो, हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमारा घर पानी में डूब गया है। मुझे पागल बनाना बंद करो, ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं हमारा घर पानी में डूब गया, घर कभी पानी में डूबता ही नहीं। अरे हमने मिट्टी का घर बनाया था, ज्यादा बारिश होने की वजह से हमारा घर पानी में डूब गया है, आप चलकर हमारे साथ देख सकते हैं। अरे मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ज्यादा बातें मत करो, आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे भाई मेरी मदद कर दो, देखो मेरा कितना छोटा बेटा है, अगर मैं अकेली होती तो सारी रात बारिश में गुजार लेती, लेकिन मेरा बेटा बीमार हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, जाओ मैं तुम्हें एक छोटा बैग देता हूँ, इसमें जाकर रख लो। फिर कालू का बाहर आने चिड़िया को अपने घर की चाबी दे देता है। माँ ये तो घर बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन कालू अंकल तो ये कह रहे थे मैं अपने छोटे घर की चाबी दे देता हूँ। अरे बेटा ये घर उनके लिए छोटा है, लेकिन हमारे लिए बड़ा है, हम इस घर में सुकून से रह सकते हैं। वैसे मम्मा ने हमें आज से पहले इतना खूबसूरत घर कभी भी नहीं देखा। अरे बेटा हमारा दादी बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता था जब तुम्हारे अब्बू जिंदा थे। चलो माँ जल्दी जल्दी से जाते हैं, सुबह फिर से मकान पर भी तो जाना है ना। फिर अगले दिन रानी चिड़िया खूब मेहनत से मिट्टी इकट्ठा करती है और मिट्टी से खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बना देती है। अभी रानी चिड़िया के मकान पर आई हुई थी तो रानी चिड़िया के पास हरियाली तोती आ जाती है। अरे राना बहन कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आपको मेरा नाम कैसे पता है? अरे राना मैं हरियाली हूँ, मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ा करती थी। अरे हरियाली दोस्त कैसी हो तुम, इतने सालों बाद मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तुमसे। राना बहन मैं तुम्हारी दुकान में मिट्टी के बर्तन ले लेती हूँ, यहाँ मुझे जो ज्यादा सारे बर्तन पैक करके दो दो। अरे ये पूरी दुकान तुम्हारे सामने रखी है, तुम्हें जो भी बर्तन पसंद आए तुम्हें लेके लो लो। फिर हरियाली तोती रानी चिड़िया को ज्यादा सारे बर्तन के लिए करोड़ों के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतने सालों बाद एक दो दोस्त से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इस तरह रानी चिड़िया रोजाना मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी और वही भी बाहर जाकर रानी चिड़िया अपने लिए खाना ढूंढ के ले आता था। माँ मैं काफी दूर हो गई इस जंगल में आए हुए, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना। तो बेटा कोई अच्छा सा दोस्त बना लो ना जो तुम्हारे साथ आकर खेले। मम्मा आपको मालूम है जो कालू अंकल हैं जिन्होंने हमें घर दिया है, उनका एक बेटा भी है। अच्छा मुझे तो नहीं मालूम, मैंने आज तक उसे देखा ही नहीं। मम्मा वो बहुत अच्छा है, वो ऐसी की भी मदद करता है। तो बेटा जाओ उसको दोस्त करो, तुम्हारे लिए एक अच्छा दोस्त साबित होगा। फिर अगले दिन वही इस जगह के पास जाता है। हेलो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे?
काम तो था, तुम बहुत चालाक हो चिड़िया, मेरे घर में रहती हो, मुझे पैसे भी नहीं देती। मुझे लगा आपने हमें वैसे ही घर दे दिया है, हमको बहुत ज्यादा गरीब है। गरीब थे, अब नहीं हो तुम लोग गरीब। पहले मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें कभी भी अपने घर में रहने ना देता। क्या मालूम होता? किस चीज की बात कर रहे हैं? ये तो तुम्हारा मिट्टी के बर्तनों वाला कारोबार इतना अच्छा चल रहा है और तुम मुझे मेरे पैसे भी नहीं दे रही। माफ करना, मैं आपको आके रोजाना पैसे दे दिया करूंगी। फिर कालू का हाथ खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कालू पहले को अपना बेटा जग्गू बंटी के साथ खेलते हुए नजर आ जाता है। अरे ये जग्गू